मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप सबों को नाचीज़ का सलाम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, शहर नगर के नौ कायम शुदा फलाही और अदबी तंजीम खिदमत की जानिब से आप सबों का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। ये इदारा हाल ही में कायम हुआ है और इसका दफ्तर जनाब शाकिर वासी के घर पे दौलत करने पे बमुकाम खुदाहाट वहाँ इसको कायम किया गया है। और आज का ये जलसा मुझ नाचीज़ के पहली नसरी तसनीफ आईनाए इदराक का जो रस्म इजरा है, जश्न रूनुमाई है, उसी इदारे की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें आप सबों का दोबारा खैर मकदम है। देखिए, अगर हमारी एक मजबूत रिवायत है कि हमारे किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत नाते पाक से की जाती है, इससे महफिल में बरकत, खैर बरकत और सवाब का मामला है। लिहाजा आज के इस जलसे का आगाज जो है वो नाते पाक की चंद अशआर से पेश करता है। सीधे सारे अल्फाज में यूं हैं। कभी आह भर कर कभी चश्मे तर से, कभी आह भर कर कभी चश्मे तर से, लिखी नात मैंने ये होने जिगर से, लिखी नात मैंने ये होने जिगर से, उम्मीदों यकीन से भरा दिल, उम्मीदों यकीन से भरी दिल की झोली, उम्मीदों यकीन से भरी दिल की झोली, मिलेंगी मुरादें मुझे उनके दर से, मिलेंगी मुरादें मुझे उनके दर से, लिए दिल में काबा चलूं शहर तैयबा, लिए दिल में काबा चलूं शहर तैयबा, अकीदत से गुजरूं तेरी रह गुज़रे से, अकीदत से गुजरूं तेरी रह गुज़रे से, इबादत में जिसकी वो जज्बे अकीदत, इबादत में जिसकी हो जज्बे अकीदत, दुआ उसकी खाली न जाए असर से, दुआ उसकी खाली न जाए असर से। शेर वो इंसाफ सबसे वो दर्जे हुकूमत, वो इंसाफ सबसे वो दर्जे हुकूमत, अगर सीखना है तो सीखो उम्र से, अगर सीखना है तो सीखो उम्र से। ये शेर जनाब अल्लाह साहब की नज़र करता हूँ। ये शेर संभलना है मुमकिन बुलंदी से गिर कर, संभलना है मुमकिन बुलंदी से गिर कर, संभलता नहीं कोई गिर कर नजर से, संभलता नहीं कोई दिल, संभलना है मुमकिन बुलंदी से गिर कर, संभलता नहीं कोई गिर के नजर से। नफीस अपनी किस्मत की मेराज होगी, मौलाना वकील नगर हाल ही में उभरा करके आए हैं। नफीस अपनी किस्मत की मेराज होगी, बुलावा जो आए नबी के नगर से, बुलावा जो आए नबी के नगर से, कभी आह भरकर कभी चश्मे तर से, लिखी नात मैंने ये होने की
کاشان حیات کا کوئی مقام ہو، کاشان حیات کا، کاشان حیات کا کوئی مقام ہو، یا رب میری زبان پہ محمد کا نام ہو، یا رب میری زبان پہ محمد کا نام ہو، کاشان حیات کا، کچھ بھی کروں کہیں بھی رہوں پر میرے خدا، کچھ بھی کروں کہیں بھی رہوں پر میرے خدا، ان کا میں کروں ذکر، سحر ہو کہ شام ہو، ان کا میں کروں ذکر، سحر ہو کہ شام ہو، کاشان حیات کا۔ شکریہ۔ وقت خدا ہے، اس وقت میں محترم سید حسین اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ کتاب کی اجرائی کارروائی کریں۔ تمام لوگ، تمام مولانا سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں شریک ہوں۔ آپ کا شکریہ ناجیز کی اس کتاب کے رسمی اجراء میں آپ نے شرکت فرمائی، اور میں اس کتاب کے مختصر تاثرات کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب محترم سید رحمانی صاحب کو اپنے تاثرات سے نوازیں، اس کے بعد اور دیگر حضرات کو میں بلاؤں گا اور مختصر تاثرات نوازنے کی گزارش ہے۔ دعوت نہیں کرتے آئینہ راج کے رسمیہ ہونے کے سلسلے میں جنگ آتے ہیں مطلب کہ
असली मंजरनामा में सैयद नफीस दस्तगी साहब एक नवाजात नबी के आपका ताल्लुक एक ऐसे हिंदी खानवाने से है जिसे ही खाना हमारा कहा जाता है। आपके वालिद मोहतरम प्रोफेसर सैयद मंजर सिंह साहब मरहूम और ब्रदर अकबर सैयद सचिन नसरी मरहूम नसर साहब से बल्कि शेर व अदब और नक़्ल व तहक़ीक़ के बाब में भी उन्होंने इस सिलसिले को जारी रखते हुए सैयद नफीस नसरी साहब भी मज़कूरा मौज़ूआत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। 2021 से उनकी तस्नीफ़ात मंज़र आम पर आने लगी है। लफ्ज़ आईना, हस्न जावटा, नूरे इला और अफ़कार दावरों जैसे मजमूओं की इशाअत के बाद अब अब्दा ताज़ा तरीन मजमूआ आईना इदराक लेकर हमारे सामने आया है। पहले मजमूए हमदनात और गर्दों पर मुश्तमिल थे, जबकि ज़ेर मजमूआ मजमुआ में मज़ामीन शामिल है। ये सभी मज़ामीन तहक़ीक़ी और तनक़ीदी नौइयत के हैं। मजमुआ 3 अहवाल पर मुश्तमिल है। पहले बाब में शेर व शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुदव्वल बहस की गई है। दूसरे बाब में उन्होंने सिन्फ़ अदब के ताल्लुक से इफ़ा व तक़सीम के दरवाज़े वाक़ किए हैं, जबकि तीसरे बाब में उड़ीसा की मुख्तलिफ नस्ली शख्सियात के फ़िक्र पर रोशनी डाली गई है। इन मज़ामीन के मुताले से सैयद नफीस नसरी साहब की इल्मी, अदबी, तनक़ीदी और तहक़ीक़ी बसीरत वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आ जाती है। आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि आपने शेर व शायरी के बाब में जिस तरह अपनी बसीरत और वसालत के चिराग रोशन किए हैं, उसी तरह नक़्ल व अदब के बाब में भी अपनी अदबी और तहक़ीक़ी सलाहियतों का सबूत फराहम किया है। मेरी नेक कामनाएं आपके साथ है। अल्लाह करे दो कलम मौत है। हाँ, इसके बाद मैं जनाब मौलाना मुतीला साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और अपने तासुरात मुख्तसरन पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सदर, बैच पर मौजूद मेहमानान इज़्ज़त-ए-कराम, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा शुराए-ए-किराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज अल्लाह सैयद नफीस नसरी साहब अवलीन नस्ली तस्नीफ आईना इदराक का इजरा है। हम सब इसके लिए आज यहाँ जमा हैं। बड़ी खुशी की बात है, सरजमीन उड़ीसा ने अपनी रिवायत के मुताबिक 12 ऐसी तस्नीफात का सिलसिला जारी रखा। जबकि आप जानते हैं बड़ी महंगाई का दौर है, तो मुसन्निफ को किताब लिखना, किताब छापना दिलरुबे की बात आसान नहीं है, बड़ी दिक्कत की बात है। आप हज़रात जानते हैं कि उर्दू की किताबें को खरीदना नहीं, हम जिसको पेश करते हैं उम्मीद करते हैं वो पढ़े, लेकिन इसकी भी उम्मीद नहीं कि वो किताब लेकर पढ़े। उर्दू अदब के खजाने में नफीस दस्तगी की किताब आईने इदराक का एक बेशुमार इजाफा है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैंने भी छोटा सा लिखा है, पढ़ने की चंदा जरूरत नहीं है, वक्त कम है। आपके 4 मंजूरे उनके आपके सामने आ चुके हैं, जिसका जिक्र सिलसिला ने किया है। ये किताब बेहद अहम किताब है, जिसके बारे में डॉक्टर करामत अली करामत साहब ने अपनी पेशगोई पेश की है।
یہ مضمون ان کا ایک چھوٹا سا اقتباس جو ہے وہ ان کی کتاب نے بس کچھ چھپا ہے. فرامت علی کرامت نفیس تصنوی متعدد شعری مجموعہ کے مصنف اور اپنے مترجموں لب و لہجہ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. موضوع تنقید نگار کی حیثیت سے بھی اپنا لبا منوانے لگے. نافذ ایک طرف اڑیسہ میں تعمیر پسند ادب یعنی تحریک ادب اسلامی کی نمائندہ شاعر ہے تو دوسری طرف فعال اور صحت مند جدیدیت کے بھی نصیحت میں اپنی تیسری آنکھ سے شاعری اور نثر نگاری دونوں میدانوں میں نفیس تصویر کے روشن مستقبل کی واضح تصویر دیکھ رہا ہوں. ڈبل بیک افکار نو بناؤ. چنانچہ ان کا پہلا یہ تو البتہ آئین ادراک کتاب میں شامل تمام مضامین دلچسپ جامع و اثر انگیز ہیں. یقیناً قاری کے معلومات میں بیش بہا اضافہ کراتے ہیں. اسی کے ساتھ موضوع اپنی تحقیقی ادبی صلاحیت کا لوہا منواتے نظر آتے ہیں. بلا شبہ شعر و ادب کا کوئی بھی موضوع کیوں نہ ہو جامع مگر مختصر انداز میں روانی سے لکھا گیا ہے جو حسن کتاب ہے. ان کا یہ مضمون عمیق مطالعہ تحقیق و تجدید کا بھرپور ثبوت پیش کرتا ہے. سیدھے سادے الفاظ میں وہ اپنی بات اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ کہیں بھی ترسیل و اطلاق کی کمی نہیں ہوتی. نگرانی شاعر کی جملہ خوبیوں میں ایک بڑی موضوع کے اردو ادب کا مطالعہ بڑا وسیع ہے. علم ادب سے گہرا شغف ہے. بڑی سلیقہ مندی ہوش مندی سے الفاظ کا ضرورت جملہ تراشی تراکیب اور استعارے کا مناسب استعمال زبان و بیان پر قدرت اور افکار و خیال کا بلند ہونا ان کے اسلوب کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں جو یقیناً قاری کو متاثر کرتے ہیں. مثلاً صنف غزل، آبدو شاعری، تلویحی شاعری اور خانقاہی ادب، معیاری شاعری کے لوازمات، ترجمہ نگاری، لسانی رابطے کا خوبصورت فن، اردو رسم الخط کی انفرادیت، تصور اور فلسفہ عرفانیت، زبان گویا قدرت کا انمول تحفہ. اڑیسہ میں اردو تنقید نگاری کا فن اور تحقیق اور اس کا بنیادی مقصد ہوا ہے. مثلا مشہور ہے ابوالحسن بروا کے کہ ان شعری مجموعوں اور اس ادبی مضامین کے اولین مجموعہ سے موصوف نے اپنے ادبی خانوادے کے ایامی ڈگری سے پیڑھی تک کے تمام محاسن کو ایک جگہ کر دکھایا. انہوں نے متعدد کتابوں کے لیے تخلیقات بھی کی ہے. ان میں میرا مجموعہ کلام لدائے وقت پر جاندار شاندار اور جامع تفصیل تحریر فرمایا ہے. میں ان کا بے حد ممنون ہوں. اس کے علاوہ انیک مجموعوں پر تفسیری بھی لکھتے ہیں اور لکھ رہے ہیں. بے شک وہ اپنے خانوادے کے نقش قدم پر گامزن ہو کر ادبی روایات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس کتاب کے مطالعے سے قاری اکرام بخوبی اندازہ لگا پائیں گے. میری باتوں سے 100% اتفاق کریں گے انشاءاللہ. آخر میں نفیس صاحب کے فکر فن کے اعتراف میں کئی کوششیں بھی شائع ہو چکے ہیں اور مختلف ادبی اور ثقافتی اداروں کی جانب سے انہیں اعتبار سے بھی نوازا جا چکا ہے. جن رسائل میں ان کے کوششیں شامل ہیں ان کے نام یہ ہیں: ترویج ٹکڑا، ادبی محاذ کٹک، رنگ دھنباد بہار اور شاعر ممبئی، ایوارڈ یافتہ ایوارڈ دہندگان ادارے، مسلم انسٹیٹیوٹ کلکتہ، اتر پردیش اردو اکیڈمی لکھنؤ، بہار اردو اکیڈمی پٹنہ، نجمی اکیڈمی کٹک. بہرحال یہ مضامین کا مجموعہ آئینہ ادراک نفیس تصنوی کی ادبی تحقیقی دستاویزی نگارشات اور کی خزینہ ادب ہے جن میں ان کی فنی رسالت کی شمع روشن ہے جیسا کہ اس کھیت مداح کے مطالعے کے ذریعے آشکار ہے. خدا کرے سب کے لیے منظور نظر ہو یہی میری خواہش و دعا ہے. میں اپنی بات کا تحریری کی شعر پر ختم کرتا ہوں. خیر ان کا بہت خوب، عبادت بہت اچھی. اللہ کرے حسن رحمت اور زیادہ. السلام علیکم. اس دفعہ اسٹیج سے اور کوئی اپنی آرا پیش کرنا چاہیں تو انہوں نے خیر ہوتا ہے. نہیں
ये तो सारे मजाली ताकि ये तलवा के लिए खासतौर से स्कूल कॉलेज की तलवा है ये बहुत मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अपनी किताब के बारे में अपने कहना कुछ अजीब सा लगता, फिर भी मैं कुछ अपने ख्यालात जज्बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये अर्ज करूँगा कि मैं तो बेसिकली मैं शायर हूँ, लेकिन एक अर्सा पहले मेरे बड़े भाईजान सैयद शर्फीन मरहूम ने एक जुमला कहा था। वो ये कहा था कि देखो नफीस, मैंने 40 साल शायरी की वो शोहरत नहीं मिली जो मुझे पिछले 10 साल में नस्ल निगारी से मिली। तो ये बात मैं उनका इशारा मैंने पा लिया, और लगभग यही बात मैं करामत अली साहब मरहूम मेरे उस्ताद सानी, उन्होंने एक बार बैठे बैठे यही बात बताई कि नफीस साहब अब शायरी बहुत हो गई, नस्ल निगारी की तरफ तवज्जो फरमाएं। और हुस्ने इत्तेफाक डॉक्टर मुर्शीद आलम साहब उसी वक्त तशरीफ लाए और उन्होंने भी करामत साहब मरहूम की बात की तायीद की कि नहीं ये सही है, अब आप नस्ल निगारी की तरफ तवज्जो करें। तो हमारा मामला ऐसा है कि कोरोना काल, कोविड का जो पीरियड था, वो सभी लोग अपने घरों में मबूस होकर रह गए थे, एक तरह के कॉन्फाइंड होकर रह गए थे। तो उस मौके पर मैंने ये किया कि मेरे अपने घर की जो जाती लाइब्रेरी है, जिसमें मेरे अब्बा हुजूर की किताबें, शकील भाई मरहूम की किताबें और हिंदुस्तान भर के बहुत सारे अदीबों और शायरों की किताबें जमा थी, मैंने भरपूर मुताला किया और तो कुछ करना नहीं था कोरोना काल में। तो मैंने इन किताबों का पूरी तरह से मुताला किया, और ये बात भी मैंने अपने उस्तादों से सीखी थी कि जो किताब आप मुताला करें उसका एक छोटा सा मुख्तसर सा खाका तैयार करें, जिसको हम डाटा कहते हैं, उर्दू में क्वाइस कहते हैं। तमाम क्वाइस को आप अलग अलग जगहों पे, मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ तो इन चीज़ों को अलग अलग डायरी में, अलग अलग कापियों में मैं उसको तमाम डाटा जमा करता गया, और फिर उसको बाद में 2022-23 में मैंने उसको मज़ामीन की शक्ल दी। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि किसी भी मौजूद को ग्रो अप करना, उसकी तौसीह करना और उसको मज़मून की शक्ल देना। और ये 2022-23 में मैंने किया, और 24 में मैंने बड़ी हिम्मत की अल्लाह का नाम लेकर के कि पहला नसरी मजमुआ इसकी इशाअत हिंदी से करवाई, और आज आप लोगों के साथ इसको शेयर करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। और मुझे ये शुक्रिया आपके मौका है। सिर्फ ऐसा है कि इसमें 3 बाब हैं। पहला बाब जो है वो शायरी की हवाले से मज़ामीन है, करीब 12-13। दूसरा बाब जो है वो मज़ामीन के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स को डील किया है, और तीसरा जो है वो सबसे अहम है, हमारे उड़ीसा की 6 बहुत ही मोतबर शख्सियात, उनकी शख्सियत और उनके तासुरात और उनके हयात व कारनामे पे मैंने अपने रोशनी डालने की कोशिश की है। और ये जैसा कि डॉक्टर मुर्शीद आलम साहब ने फरमाया, ये किताब हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे तलबा के लिए कारगर हो सकती है। मेरी कोशिश होगी कि तलबा तक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पहुँचाऊँ। अभी ये मैं आपको भी इसके लिए इंशाल्लाह गिफ्ट करूँगा, मानू को गिफ्ट करूँगा। डॉक्टर सोहेल साहब मौजूद हैं। मेरी कोशिश होगी ये किताबें भद्रक तक पहुँचे। जामी साहब से मेरी बात हुई, और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जानते हैं मैं एक सेमिनार में फिर जाने वाला हूँ एकेडमी की जानिब से बालासोर, वहाँ पर भी शादाब आलम साहब हैं, उनको मैं कुछ किताब गिफ्ट करूँगा ताकि मेरी बात तलबा तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत मसूल हुई। शुक्रिया। ये अव्वल आखिर नहीं होना। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया नफीस वसीम साहब। और अब मैं जनाब अब्दुल्ला बेदार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी यहाँ पेश करें। पहला पता है कि दिल नहीं पैरा है इजहार और मयार से, दिल नशी पैरा है इजहार और मयार से, है मुज़य्यन हर वक्त आईन है इराद का। दिल नशी पैदा है इजहार और मयार से, है मुज़य्यन हर वक्त आईन है इराद का। है अगर मकबूल तुमको नबी तस्दीक
है अगर मजलूम को ना की तकलीफ में पर ताजा सबक आई नहीं दिखा है अगर मजलूम को ना की तकलीफ में पर ताजा सबक आई नहीं दिखा एक और सका लगे और कोई बड़ी आज में मसला जो है नहीं साहब आज हमें मसला जो है आई में इजरात का आज में नुस्खा जो है आई में इजरात का जमा है इसमें तुम्हारी लगी तुरंत जमा है हाथ में नुस्खा जो है आई में इजरात का जमा है इसमें तुम्हारी सब लगी तुरंत कुल असर बनाने के लिए तुमने नहीं कुल असर उसको बनाने के लिए तुमने नहीं होगी याद रखते आप नहीं कर रहा था होगी ज्ञान रखते आप नहीं कर रहा था कुल असर इसको बनाने के लिए तुमने नहीं होगी ज्ञान रखते आप नहीं कर रहा था ये थे जनाब अब्दुल बिलाल साहब की सूरत में अपने हालत पेश कर रहे थे और मैं जनाब सैयद मोहम्मद अख्तर साहब ने पेश ये बहुत दिली तहनीत जनाब नफीस साहब को और हमारे तमाम हाज़रीन जो है उनको मुबारकबाद की ऐसी अभी तकलीफ में शमूल की किस्मत से नसीब होती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे उम्मीद है कि ये नफीस साहब की अमीरीन तस्वीर जो है जैसे मुस्लिम साहब ने हासिल नहीं होगी और इसको जो है हाथ किया जाएगा और वो इसको पढ़ेगा उससे मुस्तफीज हो। नफीस साहब तो हमारे बड़े हैं, हमारे चचा जान रहते हैं उनको, तो इसलिए शायद मैं उनका तंदीदी जाविये से कोई बात करना जो है मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि मदाह जो होता है वो नातिक नहीं है। मैं नफीस साहब का मदाह हूँ, इसलिए सिर्फ मुबारकबाद तक ही अपने को महफूज रखूंगा और ये दुआ करूंगा कि उनकी अल्लाह करे उनकी तरह और ज़्यादा और अल्लाह करे उनकी तस्वीर ऐसी बढ़ती रहे लिखते रहे और अगर की खिदमत में अपना जो बाकी वक्त गुजारे और उससे हम लोग और हमारे आने वाले कभी मुस्तफीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं जनाब मजीद रहमान नागर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने कलमा सुना। दिली मुबारकबाद देता हूँ मेरे दोस्त नफीस साहब को। ये पहली दफा पहले उनकी नस्ली मज़ामीन मंजर यहाँ में आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि बहुत वक्त ये आदत को देते हैं ये अपनी सलाहियत को और ज़्यादा इसमें वक्त दें। बहुत